सभी को नमस्कार। सार्विक की डिजिटल पाठशाला पर आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 10 की जो आपका चैप्टर 11 है उसमें हम रचनाएं कर रहे थे, जिसमें से आप जो पहला आपका प्रश्नावली के थे प्रश्न उसको हमने हल कर लिया था। आगे चलिए हम अगली प्रश्नावली को हल करने से पहले देखते हैं क्या कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज जो है हम करेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। अगर हम ये मान लें कि यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर दिया गया है, मान लीजिए ये कोई आपका वृत्त है जिसका केंद्र है आपका O और इसके अंदर कोई भी बिंदु दिया गया है P। ये मान लीजिए कोई बिंदु P है। अगर हम इससे कहें कि स्पर्श रेखाओं की रचना करिए, तो हम अगर यहाँ जितनी भी इससे रेखाएं खींचें, देखिए ऐसे 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 या जिन भी दिशाओं में अगर हम कोई भी किरण या रेखा को खींचेंगे तो देखेंगे कि कोई भी ऐसी किरण नहीं है जो इसको स्पर्श करे। यानी क्या कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो इस बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। दूसरी बात, अगर कोई वृत्त दिया गया है, मान लीजिए वृत्त है जिसका केंद्र O है, अगर हम इस पे क्या करें कि इस पे कोई भी बिंदु ले लें, यहाँ पे बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पे बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी इसके ऊपर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु ले लें। तो मान लीजिए हमने ले लिया ए बिंदु है आपका P। तो देखते क्या है कि अगर हम इससे स्पर्श रेखाएं खींचें, रेखाओं को खींचें, तो इसमें हम देखते क्या है कि केवल एक ही ऐसी रेखा होगी जो कि इसको स्पर्श करते हुए जाएगी। यानी अगर वृत्त पर कोई स्थित कोई बिंदु है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा। और जब वृत्त के अंदर होगा तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। मान लीजिए कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, और अब पहले कंडीशन थी कि वृत्त के अंदर बिंदु था, फिर दूसरी कंडीशन थी कि वृत्त पर स्थित बिंदु था, अब है कि वृत्त के कहीं बाहर बिंदु स्थित है। यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थित बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हम इससे रेखाओं को खींचना स्टार्ट करें तो देखेंगे क्या कि जो भी रेखाएं हम खींचेंगे उसमें से दो ऐसी रेखा मिलेगी, देखिए एक ही रेखा और एक ही रेखा, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी। यानी बाह्य बिंदु से क्या होगा कि दो स्पर्श रेखा मिलेगी। यानी बाह्य बिंदु अगर कोई बिंदु P दिया गया है तो उससे हम किसी वृत्त पर क्या कर सकते हैं कि दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलिए हम इससे संबंधित रचना को कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो रचना जो आपकी है, तो रचना जो है आपका क्या कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु दिया गया है, एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। तो मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा उसके बाहर स्थित बिंदु P दिया गया है। तो हम कैसे रचना करते हैं, चलिए रचना करने के लिए हम क्या करें, पहले अपने चूंकि वृत्त दिया गया है और उसका केंद्र दिया गया है, कोई भी त्रिज्या नहीं दी गई है, तो हम कोई भी अपने आपके या प्रकार इसमें क्या करेंगे कि कोई भी एक आर्क ले सकते हैं। कोई भी एक आर्क ले लीजिए। आर्क लेकर के क्या करिए, एक सेंटर सपोज करिए और यहाँ से केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लीजिए। तो हमने क्या किया कि एक इस तरह से हमने देखिए क्या किया कि एक वृत्त खींच लिया और मान लीजिए कि इसका केंद्र क्या है कि O है, और कह रहा है इसके बाहर एक बिंदु P दिया हुआ है। तो बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी। तो मान लीजिए यह बिंदु यहाँ पे है जो कि P है। तो हम क्या करें, P बिंदु को O से मिला लेते हैं। P बिंदु को O से मिला लिया इस तरह से कि O आपका केंद्र है और P बाहर जो स्थित बिंदु है उसको हमने इस तरह से मिला लिया। फिर क्या करेंगे, जो PO लाइन है, जो रेखाखंड दिया गया PO, इसका हम लंब समद्विभाजक करेंगे। तो लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, कोई रेखाखंड दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, उसके एक बिंदु को केंद्र मानेंगे और आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। इस तरह से आधे से अधिक दूरी लेकर के हम क्या करेंगे, एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक
नीचे आर्क लगाएंगे। ऐसे ही फिर हम P को केंद्र मानेंगे और P को केंद्र मान करके ऊपर नीचे क्या करेंगे कि आर्क लगाएंगे, जो पहले वाले आर्क को कहीं न कहीं कट करेगा और जहां कट करेगा उन दोनों बिंदुओं को हम ऐसे मिला लेंगे। इन दोनों को हम मिला लेते हैं। मिलाने पे हमने क्या देखा कि ये जो PO है वो इसको कहाँ पे कट करता है, M पे कट करता है। कोई भी नाम रख सकते हैं आप, MN कुछ भी। तो आपने क्या कहा, फिर हम क्या करें, O को M को सेंटर सपोज करें MO के बराबर या MP के बराबर, चूंकि ये लंब समद्विभाजक है, ये लंब भी होगा और इसको बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम क्या करें, इसके बराबर क्या करें कि चाप ले लें, यानी देखिए MP या MO के बराबर हम क्या करें, आर्क भरें और आर्क भर के क्या करें, त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचें। ऐसे देखिए एक हम फिर वृत्त खींचते हैं। जब आपने वृत्त खींचा तो देखिए ये पहले वाले वृत्त को कहीं दो बिंदुओं पे कट किया। मान लीजिए ये इसको क्या किया कि एक Q और R पे कट किया। अब क्या करेंगे, हम P को Q से और P को R से मिला लेंगे। यही हमारा क्या होगा कि हम फिर क्या करें, P को R से ऐसे और P को Q से मिला लें। तो ये देखिए PQ और PR यही क्या है, हमारा अभिष्ट दो आपकी रेखाएं हैं, जो कि क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह से आपने रचना कर लिया। अब रचना के चरण को कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं रचना के चरण को कैसे लिखा जाए। देखिए एक वृत्त आपका दिया गया था पहले, जिसका केंद्र था O और एक बाहर एक बिंदु था P, ये दिया गया था। तो आपने क्या किया, P बिंदु को O से मिलाया, इसी को लिख लिया, बिंदु P को O से मिलाया तथा PO का लंब समद्विभाजक किया। आपने लंब समद्विभाजक किया तो इसको कहाँ कट किया, इसको मान लीजिए यहाँ M पे कट किया। इसी को आप लिख लिए क्या कि बिंदु P को बिंदु O से मिलाया तथा PO का लंब समद्विभाजक किया। माना PO का मध्य बिंदु M है। इस तरह से ये आपका M मिल गया। फिर क्या किया, M को केंद्र मानकर MO या MP के बराबर त्रिज्या लेकर के आपने क्या किया, एक इस तरह से वृत्त खींचा था, जो इसको कहाँ कट किया था, Q और R पे कट किया था या प्रतिच्छेद किया था। तो आपने क्या लिखा, इसी को देखिए कि M को केंद्र मान करके MO त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा। मान लिया कि यह दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। फिर आपने क्या किया कि P को Q से और P को R से मिला लिया। तो उसी को आप लिख लेंगे कि P को Q तथा R से मिलाया। यही जो आपकी PQ और PR जो रेखा है, यही स्पर्श रेखा है, अभिष्ट स्पर्श रेखा है। अब रचना का औचित्य देखिए, हम क्या करें, O को इससे Q से ऐसे मिला लें। O को Q से मिला लिया। अब देखिए यहाँ पे यह एंगल बना PQOA। देखिए इस वृत्त की अगर हम बात करें, इस वृत्त की, देखिए इस वृत्त की, तो ये क्या है, ये है आपकी जो PO है वो क्या है कि व्यास है, इस वृत्त का डायमीटर है। और ये जो है देखिए इसके परिधि पर बना कोण है, यानी अर्धवृत्त का यह कोण है। अर्धवृत्त के कोण होने की वजह से यह क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसको जो ही आपने ज्वाइन किया, यह अर्धवृत्त का कोण बन गया। इस वजह से PQO क्या हो गया कि 90 डिग्री का होगा। यानी क्या कि जो PQ है वो OQ पर लंब होगा, PQ परपेंडिकुलर ऑन OQ। और OQ क्या है कि वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए जो PQ होगा क्या होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार आप PR को भी कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इस तरह से आप रचना के औचित्य को और रचना के चरण को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम प्रश्नावली को देखते हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली है वो है आपकी इससे रिलेटेड NCERT 11.2
देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए और इसकी लंबाइयां भी मापिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करें, अपने जो प्रकार है कैंपस है इसमें क्या करें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या भर लें। इस तरह से क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं, इसको केंद्र माने और इस तरह से एक 6 सेंटीमीटर का आपने क्या किया कि वृत्त खींच लिया। मान लीजिए इसका जो केंद्र है वो है वो केंद्र का 6 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त खींच लिया। कह रहा है केंद्र से, अभी केंद्र हो गया केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तो हम क्या करें, यहाँ से कोई 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु है P, जो केंद्र से कितना है 10 सेंटीमीटर दूर है। ये बिंदु है आपका, मान लीजिए P है, Q है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये आपका P बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम क्या करें, जैसे पिछले आपने किया कि जो PO आपका रेखाखंड है इसका हम लंबसम द्विभाजक करते हैं। क्या करें, O को केंद्र मान लें, आधे से अधिक दूरी लें, देखिए, और एक ऊपर आर्क लगाएं और एक नीचे आर्क लगाएं ऐसे। फिर आप P को केंद्र माने और एक ऊपर आर्क लगाएं और एक नीचे आर्क लगाएं। देखिए यहाँ कट किया पहले वाले आर्क को और ये यहाँ कट किया। अब इन दोनों को क्या करें, हम मिला लें, ऐसे मिला लेते हैं। देखिए हमने मिला लिया। जो ये लंबसम द्विभाजक है वो PO को मान लीजिए कि यम पे कट करता है। अब हम यम को केंद्र मान करके MP या देखिए ये जो आपका यमो है उतना त्रिज्या लेकर के हम क्या करते हैं कि एक वृत्त खींचते हैं। देखिए इस तरह से हमने क्या किया कि एक वृत्त खींच लिया। जो पहले वाले वृत्त को कहाँ कट किया, मान लीजिए यहाँ इसको Q पे और ये यहाँ पे मान लीजिए R पे कट किया। अब हम क्या करें, P को Q से मिला लें और P को R से मिला लें। यही देखिए जो आपका PQ और PR है यही अभिष्ट आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो रेखाओं का युग्म तो खींच लिया। अब इसकी कह रहा है लंबाई को भी मापिए, तो हम क्या करें, लंबाई माप लें। तो देखिए लंबाई कितना है, ये 8 सेंटीमीटर। लंबाई मापने पे कितना आया कि PQ बराबर PR बराबर 8 सेंटीमीटर। आप चाहते तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते थे। आप क्या करें कि O को ऐसे ज्वाइन करा दें, किससे, Q से। देखिए OQ क्या है, ये वृत्त की पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है और पहले वाला वृत्त है 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और ये आप जानते हैं कि O से इसकी जो दूरी कितनी है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना PQO, ये है क्या है, राइट ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तब ये क्या होगा, ये आपका इसका कर्ण होगा, ये इसकी एक भुजा होगी और इसकी एक भुजा होगी। तो हमें अगर ये मालूम है, एक कर्ण मालूम है, तो पाइथागोरस से जो PQ होगा किसके बराबर होगा, तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये देखिए PO का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, PO यानी 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर माइनस OQ कितना है 6 का, वैल्यू रख लें हम। तो देखिए 100 माइनस 36
कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 64 और इस तरह से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आप इस चाहें तो ऐसे निकाल ले या मेजर करके भी आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी। तो आप लंबाई निकाल लीजिए, यही आपको करना था। अब देखिए इसकी रचना कैसे करें, रचना के चरण को कैसे लिखें। तो जैसे आप पिछले लिखे वैसे इसको लिख लेंगे कि O को केंद्र मान करके या एक कोई केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक वृत्त खींचा। इस वृत्त से के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P को O से मिलाया और इसका लंब समद्विभाजक किया जो PO को यम पर काटता है। यम को केंद्र मानकर यमो त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को Q और R पे काटता है या प्रतिच्छेद करता है। P को Q से मिलाया और P को R से मिलाया, यही क्या है, अभिष्ट हमारी स्पर्श जो है कि रेखाएं हैं। अब ये औचित्य को कैसे लिखें, आप क्या करेंगे कि O को Q से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप बात करेंगे क्या कि ये जो आपका है वृत्त है इसका जो केंद्र यम है, ये क्या है, ये इसका अर्धवृत्त का यह कोण है। अर्धवृत्त का कोण होने की वजह से यह कोण क्या हो जाएगा, यानी कोण PQO 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जो PQ है वो OQ पे परपेंडिकुलर है, जबकि OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इस वजह से ये PQ क्या होगा कि इसकी स्पर्श रेखा होगी, ऐसे ही PR की स्पर्श रेखा होगी। इस तरह से आप रचना का जो जस्टिफिकेशन है, जो औचित्य है, उसको आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली का 11.2 का, वो क्या है, देखिए दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है और उसकी लंबाई भी मापना है। परिकलन से इस माप की जांच भी करना है। चलिए तो हम कैसे करते हैं, पहले क्या करें कि हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो वृत्त खींचने के लिए हम क्या करें, देखिए पहले हम एक 6 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने वृत्त खींच लिया। इस तरह कोई भी एक खींच सकते हैं, पहले 4 या 6 दोनों, चूंकि कंसेंट्रिक सर्किल है यानी दोनों का केंद्र एक ही होगा। तो आप चाहे 6 सेंटीमीटर का पहले खींच लें चाहे 4 सेंटीमीटर का। तो आपने 6 सेंटीमीटर खींच लिया, फिर आप उसी केंद्र मान करके क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। यही सेंटर आपका वही रहेगा और इस तरह से आप एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। इस तरह से मान लीजिए जो दोनों का केंद्र है वो है क्योंकि कह रहा है ये सकेंद्री है, दोनों का केंद्र एक ही है, आपको खींचना है। फिर अब क्या करें, ये कह रहा था कि 4 सेंटीमीटर वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा करना है। अब इस जो बड़ा वाला वृत्त है इस पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी। आप मान लीजिए कि यहाँ पे ही ये जो बिंदु है एक स्थित है P। अब P से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करें। तो क्या करें, हम O को P से मिला लें वैसे ही जैसे करते थे। तो आपने O को P से ऐसे मिला लीजिए, O को P से मिला लीजिए। O को P से मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, OP का लंब समद्विभाजक करेंगे। OP का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो वैसे ही P को केंद्र मान लीजिए, आधे से अधिक त्रिज्या लीजिए और एक ऊपर चाप लगाइए और एक नीचे चाप लगाइए। फिर O को केंद्र मानिए और क्या करिए कि चाप फिर लगाइए ऊपर और नीचे, जो पहले वाले चाप को कहीं न कहीं कट करेंगे। देखिए यहाँ कट किए, इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला लेते हैं। इन दोनों को हम मिला लेते हैं। देखिए मिलाने पे क्या किया, मान लीजिए ए इसको OP को यम पे कट किया। अब यम को केंद्र मान करके यम O या यम P त्रिज्या लेकर के
क्या करें कि एक वृत्त खींचे। देखिए इस तरह एक वृत्त खींच लीजिए। जो ये छोटा वाला जो आपका है, जो 4 सेंटीमीटर वाला है, इसको कहीं न कहीं कट कर रहा है। मान लीजिए एक कट किया ये आपका क्यू पे और एक कट कर दिया आपका, देखिए ये पे। पी को क्यू से और पी को आर से क्या करें कि ज्वाइन कर दें ऐसे। देखिए ये जो पी है ये और ये जो आर है, इन दोनों को हमने क्या किया कि मिला दिया। यही जो पी आर और पी क्यू है, यही क्या है, ये छोटे वाले वृत्त पर इस पर रेखाएं। तो कह रहा था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु आपने मान लिया 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कोई बिंदु ले लिया आपने, बिंदु इससे स्पर्श रेखा खींची, कह रहा उसकी लंबाई मापिए। अब कैसे मापें, तो देखिए ऐसे अगर मापें आप, देखिए लगभग कितना आ रहा है, ये 4.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। तो माप के आप लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर लगभग में। ये भी करा है परिकलन से इस माप की जांच भी करना है। तो हम कैसे जांच करें, जैसे उसमें करते आ रहे थे, हम क्या करें कि ओ को इससे मिला दें, ऐसे स्केल से मिला लेते हैं। देखिए मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि अभी बताए थे आपको, ये जो देखिए वृत्त है, ये वृत्त का ये क्या है, व्यास है, डायमीटर है। डायमीटर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बन रहा है वो अर्धवृत्त का कोण हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। इस वजह से ओ क्यू पी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करें, कैलकुलेशन के लिए बात कर लें कि इन ट्रायंगल ओ क्यू पी में बात करें तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी में क्या है, ये राइट ट्रायंगल है, एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री है। इस वजह से हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा लें, क्या कि जो ओपी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी के स्क्वायर। ये होगा पाइथागोरस की थ्योरम से। वैल्यू पुट कर दीजिए। ओपी देखिए हमें मालूम है कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए 6 सेंटीमीटर है, ये पहले से दिया गया था। बड़ा वाला वृत्त जो था आपका 6 सेंटीमीटर का था, तो हमें ओपी मालूम है 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए ओ क्यू है, ओ क्यू ओ क्यू ये जो है, ये देखिए छोटे वाला जो वृत्त था इसकी त्रिज्या है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू पी को हमें निकालना ही है, पी क्यू या पी क्यू का ही, तो कितना हो जाएगा, यानी क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का। तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20 क्यू पी का स्क्वायर। तो क्यू पी बराबर हो जाएगा √20। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग में आ जाएगी 4.47 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। इस तरह से आप देखिए यहाँ एक डिजिट इधर आएगा तो लगभग में वही 4.5 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्टिफिकेशन में सेम उसी तरह से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो है आपका अर्धवृत्त का कोण है, इस वजह से 90 डिग्री है, और ये जो है आपकी क्या है कि त्रिज्या है, त्रिज्या होने की वजह से ये क्या होगा कि स्पर्श रेखा होगा। इस तरह से आप जो है इसकी रचना कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपकी प्रश्नावली का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब हम क्या करें कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लें। तो हम अपने इसमें क्या करें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस तरह से माप भर लें और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करें कि एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने सर्कल ड्रा कर लिया। मान लिया इसका केंद्र क्या है कि O है। हम क्या करें कि देखिए इस एक डायमीटर ड्रा करें। इसका जो डायमीटर क्या होता है, जो ऐसी लाइन जो केंद्र से होके जाए, ये डायमीटर है। करा इसके किसी बढ़ाए गए व्यास, अब व्यास को हम बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए इधर भी बढ़ा लें ऐसे, और इधर भी बढ़ा लें। दोनों तरफ हम क्या करें, व्यास को बढ़ा लिया। करा इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, किससे, व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी ले लें। ठीक है, ऐसे हमने इसमें 7 सेंटीमीटर का अपने आर्क भरा और केंद्र को सेंटर सपोज किया और इधर 7 सेंटीमीटर और इधर भी 7। ये देखिए केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने दो बिंदु ले लिए। कह क्या रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी। तो मान लीजिए ये बिंदु कह रहा था, एक बिंदु है आपका P और एक बिंदु है आपका Q। देखिए इस तरह से आपने दो बिंदु लगा लिया। फिर अब हम क्या करें कि Q को केंद्र माने OQ का लंब समद्विभाजक करें। कैसे करें, Q को केंद्र माने आधे से अधिक दूरी लें, एक ऊपर आर्क लगाएं और एक नीचे आर्क लगाएं। फिर O को केंद्र माने और एक उसी आर्क से ऊपर नीचे आर्क लगा दें। ऐसे ही इधर भी आप आधे से अधिक दूरी लेकर के आर्क लगा लें। ऐसे देखिए आर्क लगा लिया और क्या करें कि इन दोनों को मिला लें। देखिए मान लीजिए ये इसको M1 और M2 पे कट करता है। यानी आपने क्या किया, O को केंद्र माना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इसको फिर क्या किया, इसका एक व्यास ऐसा खींचा कि आगे पीछे बढ़ा लिया और इस पे OQ 7 सेंटीमीटर और OP 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो। 7-7 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगा लिया। फिर OQ का लंब समद्विभाजक और OP का लंब समद्विभाजक किया, जो क्या किया, M1 और M2 पे कट करता है। अब M1 M2 को केंद्र मान करके आप M1 को केंद्र मानिए, M1O बराबर त्रिज्या लेकर के आप एक वृत्त खींच दीजिए। ऐसे ऐसे ही M2 को केंद्र मानिए और M2 को केंद्र मान करके M2O इस तरह से आप वृत्त खींच दीजिए। यानी आपने क्या किया, M1 को केंद्र माना और M1O बराबर त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा। M2 को केंद्र माना, M2O या M2P के बराबर त्रिज्या लेकर के आपने वृत्त खींचा। जो पहले वाले वृत्त को देखिए, मान लीजिए ये इसको S और T पे कट करता है और इसको क्या करता है, N और L पे कट करता है। फिर क्या करें आप, देखिए P को Q को क्या करिए, S से मिला लीजिए और इसी तरह से Q को T से मिला लीजिए और ऐसे ही P को N से मिला लीजिए और P को
एल से मिला लीजिए इस तरह से। तो जो क्यू एस क्यू टी है और पी एन पी एल है, यही क्या है, आपके बाह्य बिंदु क्यू और पी से स्पर्श रेखाएं। इस तरह से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और जैसे जैसे आप खींचे वैसे वैसे ही क्या करेंगे कि आप रचना के चरण को लिख लेंगे। और जस्टिफिकेशन में क्या करें कि इसका जस्टिफिकेशन हमें करना हो तो यहाँ से इसको ज्वाइन करा दीजिए। ये 90 डिग्री का कोण बन गया और ये जो कि वृत्त की त्रिज्या है, इस वजह से क्या होगा कि ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। ऐसे यहाँ से इसको ज्वाइन करा दीजिए और कहिए क्या कि ये जो वृत्त है इसके जो है अर्धवृत्त का यह कोण है और ये वृत्त की त्रिज्या है, इस वजह से यह इसकी स्पर्श रेखा। इस तरह से आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली का। वो क्या है कि देखिए क्वेश्चन आपका है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो क्या है परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। देखिए पहले क्या होता था कि दूरी दे रखा होता था, अब ये कह रहा है कि 60 डिग्री पे झुकी हो। देखिए अगर हम रफ डायग्राम बनाएं तो 5 सेंटीमीटर कमाल त्रिज्या का आपने एक वृत्त खींच लिया, यहाँ से ये है 5 सेंटीमीटर और कह रहा है ऐसा इस पे स्पर्श रेखा कोई मान लीजिए यहाँ ऐसी आई जो यहाँ पे ये क्या है कि 60 डिग्री का कोण बनाए। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम। इसके दो विधियां हो सकती हैं। पहली विधि ये होगी कि हम इसको पे क्या करें कि कोई भी एक इस तरह से क्या कर लें कि डायमीटर इसका खींच लें। डायमीटर खींचने के बाद क्या करें, यहाँ पे हम 60 डिग्री का कोण बना दें, ये 60 डिग्री का, और जहाँ कट करे वहाँ से क्या करें कि इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, जहाँ एक दूसरे को कट करें देखिए 60 डिग्री होगा। या क्या करें कि हम यहाँ ऐसे कोई भी त्रिज्या खींच लें, त्रिज्या खींचने के बाद यहाँ से इससे 120 डिग्री का कोण बना लें और बनाने के बाद जहाँ कट करे वहाँ से 90 डिग्री का कोण बना के ऐसे कर लें। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि देखिए कैसे खींचते थे आप, ऐसे एक वृत्त खींच लेते थे पहले। अगर कोई बिंदु यहाँ दिया रहता है, यहाँ पे इसको मिलाने वाली रेखा का हम लमसम दुभाजक करते थे और उससे एक वृत्त खींच लेते थे। तो ये देखिए जो चारों बिंदु होते थे वो क्या होते थे, एक वृत्त पर स्थित होते थे, इसलिए इनको क्या कहते थे कि हम चक्री चतुर्भुज कहते थे। चक्री चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मिलकर कितना हो गया 180 डिग्री। ऐसे ये 60 डिग्री, तो ये मिलकर कितना होना चाहिए 120 डिग्री। यानी आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 120 डिग्री 180 डिग्री होता है। ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं, समझ जो चक्री चतुर्भुज होते हैं। तो चलिए हम रचना करते हैं। जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पहले खींचना है, तो हम क्या करें, अपने जो प्रकार है इसमें 5 सेंटीमीटर का एक चाप भर लें। देखिए इस तरह से आपने 5 सेंटीमीटर का एक चाप भरा, कहीं भी सेंटर सपोज किया और इस तरह से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया। 5 सेंटीमीटर वृत्त खींचने के बाद हम क्या करें कि ये जो केंद्र है आपका वो केंद्र है, इससे हम क्या कर लें कि एक लाइन ड्रा कर लें, यानी डायमीटर इसका एक खींच लें। देखिए या तो डायमीटर खींच लें या ये कोई भी ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। डायमीटर खींचने के बाद क्या करें, यहाँ से केंद्र को माने और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लें। देखिए ऐसे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए वो से ऐसे मिला लें। यहाँ देखिए ऐसे मिला लिया। यहाँ मिलाने के बाद ये जो दो बिंदु मिले, मान लीजिए ये हैं Q हैं और ये R है। हमने QS जो है आपका डायमीटर खींचा था और यहाँ 60 डिग्री कोण बनाया। फिर हम क्या करें, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएं। 90 डिग्री कोण को कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे एक आर्क लगाइए, फिर क्या करिए इसको सेंटर सपोज करिए और आर्क लगाइए। पहले वाले आर्क को जहाँ काट का था उसको सेंटर सपोज करिए, फिर इनका लमसम दुभाजक कर लीजिए, को समद्विभाजक कर लीजिए। इस तरह से आर्क लगा करके आप क्या करिए, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ऐसे एक लाइन आपने ऐसे 90 डिग्री का बना लिया।
ऐसे ही यहाँ पे भी करिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। कैसे बनाएं, इसको सेंटर से अप्रोच करिए और इस तरह से एक आर्क लगाइए। फिर पहले जहाँ कट कर रहा है उसको सेंटर से अप्रोच करिए, फिर दूसरे कट को सेंटर से अप्रोच करिए और इस तरह से 90 डिग्री का कोण आप बना लीजिए। फिर क्या करिए, इसको ऐसे मिला लीजिए। देखिए ये जो पहला वाला 90 डिग्री ये कहीं न कहीं एक दूसरे को कट करेगा, तो मान लीजिए यही बिंदु आपका क्या है, पी बिंदु है। ये देखिए 60 डिग्री होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे कि ये रचना कर लेंगे। ऐसे कोई भी एंगल दे सकता है, यहाँ 60 दे सकता है, 30 दे सकता है, 45 दे सकता है। जितना देगा यानी 180 में से उतना आप माइनस कर लीजिए और यहाँ उतना एंगल आप बना लीजिए। 180 में से जो एंगल दिया गया है उतना आप माइनस करके यहाँ एंगल केंद्र पर बना लीजिए और बना करके ऐसे दो रेखाएं आप ड्रा कर लीजिए बनाते हुए, और वहां से 90 डिग्री बनाएंगे। जहां कट करेगा वही अभिष्ट आपका एंगल प्राप्त हो जाएगा और ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी होंगी। इस तरह से आप इसकी रचना कर सकते हैं। रचना के चरण को वैसे ही लिखेंगे, कैसे, जैसे आपने एक वृत्त बनाया, वृत्त के केंद्र O से आपने क्या किया कि 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक रेखा ड्रा की जो कि इस सर्किल को R पे कट करता है। R और Q से आपने 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक किरण ड्रा की जो एक दूसरे को बिंदु P पे कट करते हैं। यही PQ और PR ही क्या है, अभिष्ट आपका क्या है, स्पर्श रेखा है जो कि 60 डिग्री पर झुकी हुई है। इस तरह से आप लिख सकते हैं और इस तरह से जस्टिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं क्या, कि जो आपका OQ है वो क्या है कि रेडियस है और जो आपका PQ है वो क्या है, आपका टेंजेंट है। इसी तरह से जो आपका जो OR है वो क्या है कि आपका रेडियस है और PL जो है आपका टेंजेंट है। तो देखिए जब ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और आपने ऑलरेडी ही पहले क्या बना रखा है कि ये जो है 180 बनाया हुआ है, 180 माइनस 60 यानी 120 बनाया हुआ। तो यह एंगल कितना हो जाएगा कि ये पूरा जो एंगल होगा वो चारों चतुर्भुज का एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 120 रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से आप प्रूव कर लेंगे कि ये जो होगा दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, 60 डिग्री पे ही झुकी होंगी। इस तरह से आप जस्टिफिकेशन भी इसका कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है वो क्या है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबा एक क्या करना है कि रेखाखंड ए बी खींचना है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त खींचना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचनी। देखिए कैसे खींचें। तो हम क्या करें, पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। क्या करें, ऐसे देखिए यहाँ 8 सेंटीमीटर है तो हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए और नामकरण इसने कहा है कि इसका नाम क्या है, ए बी है। तो ए और बी आपने रेखाखंड खींचा और कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, ऐसे अपने जो आपका प्रकार है इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लें इस तरह से, और ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करिए कि वृत्त खींच लीजिए ऐसे। फिर क्या कह रहा है, तथा बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का। तो बी को केंद्र मानने के लिए 3 सेंटीमीटर का आर्क भरिए। आर्क भर करके क्या करिए, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लीजिए। ऐसे बी पे आप क्या करिए कि 3 सेंटीमीटर और ए पे 4 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त खींच लिया। करा प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। क्या मतलब, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ए है, यानी ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। और जो यह वृत्त है इसका केंद्र ए है इस वृत्त पर, और इस वृत्त का केंद्र ए है तो यहां से इस पे स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करें कि देखिए, क्योंकि यहां से
इसके यहाँ से करना है तो हम इस रेखा का लंब समद्विभाजक कर लें। तो लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे कि ए बी को केंद्र मान लें, आधे से अधिक त्रिज्या लें और एक आर्क लगाएं। ऐसे ऊपर नीचे हम आर्क लगा लें, फिर इसको केंद्र मान लें, ए को केंद्र माने और ऊपर और नीचे आर्क लगाएं। एक दूसरे को जहां कट करते हैं उनको हम क्या करें कि मिला लें। तो हमने क्या किया कि मिला लिया, यानी ए बी का हमने मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। देखिए ये है, मान लीजिए ये क्या है कि यम है। अब यम को केंद्र माने और यम ए या यम बी त्रिज्या लेकर के हम क्या करें, एक वृत्त खींच लें। इस वृत्त को लेकर के हम क्या किए, एक वृत्त खींच लिए। यम ए या यम बी त्रिज्या लेकर के आप एक वृत्त खींचिए। जो क्या किया, देखिए ये जो एक केंद्र वाला वृत्त है इसको ए कहाँ कट किया कि मान लीजिए ए आर और एस पे कट किया, और ऐसे ही ये क्या किया, ये वृत्त जो बी केंद्र वाले को पी और क्यू पे कट किया, पी क्यू पे कट। तो हम क्या कर लें कि ए को ए से देखिए इस केंद्र से इस पे वृत्त खींचना था, इस वाले पे, तो जहां कट किया है उसको ऐसे मिला लें। देखिए ये मिला लिया आपने, और यहां से क्यू को भी मिला। तो ये देखिए इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर ए पी और ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं हो गई। और ऐसे ही आप क्या करिए, पी को बी बिंदु है उसको आर से, यस को भी बी से ज्वाइन करा दीजिए, मिला लीजिए। आपने मिला लिया। तो देखिए इस जो वृत्त है बी वाले केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गई बी आर और बी एस। तो इस तरह से आपकी स्पर्श रेखाएं खींच ली गई। एक दूसरे से स्पर्श रेखाएं की रचना करनी थी, आपने रचना कर लिया। रचना के चरण में वैसे ही लिखना है। क्या किए कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक क्या किया आपने रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, और बी को केंद्र मान करके आपने 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। फिर क्या किए आप कि ए और बी का लंब समद्विभाजक किया, जो ए बी लाइन को यम पे कट करता है। यम को केंद्र मानकर यम ए और यम बी बराबर त्रिज्या के एक वृत्त खींचा, जो बी केंद्र वाले वृत्त को पी और क्यू पे और ए केंद्र वाले वृत्त को आर और एस पे कट करता है। ए को पी से और ए को क्यू से मिला लिया, और बी को आर से और बी को एस से मिला लिया। यही क्या है आपका अभिष्ट जो है कि स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपका हो जाएगा रचना के चरण। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी कितना है 90 डिग्री का एंगल है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब देखिए कैसे करें। तो हम क्या करें कि पहले ये बी सी है कितना है, देखिए पहले रफ डायग्राम भी बना लेते हैं। कह रहा है बी सी 8 सेंटीमीटर, हम 8 सेंटीमीटर का कर लेते हैं। फिर बी पे 90 डिग्री का कोण ऐसे बना लें, और ए बी जो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए। ये हो गया ए, और यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन करा दिए। तो ये आपका त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है बी से ए सी पर बी डी लंब है। बी डी यहाँ लंब खींचा गया है, देखिए ए डी, और एक वृत्त है जो इससे होकर के जाता है। तो कह रहा है ए से स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए हम ड्रा करते हैं इसको। कैसे ड्रा करेंगे, पहले बी सी बराबर क्या कर लें कि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लें।
देखिए BC बराबर 8 सेंटीमीटर का आपने क्या किया कि एक रेखाखंड खींच लिया। फिर B चूंकि समकोण है 90 डिग्री है, तो इस पे हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ऐसे एक आर्क भरेंगे, कोई भी आर्क ले सकते हैं आप। फिर जहाँ कट किया BC लाइन को उसको केंद्र मानेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। जो पहले वाले आर्क को जहाँ कट किया उसको केंद्र मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर के फिर दोनों को केंद्र मान करके एक आर्क लगाएंगे। जहाँ कट कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे कि मिला लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद B को सेंटर सपोज करिए और BA बराबर या AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं कि आर्क ले लेते हैं। आर्क ले करके इसको केंद्र माने B को एक आर्क लगाएं। जहां कट किया उसी को हमने क्या कह दिया, ये कह दिया। इस तरह से AB कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करें, A को C से मिला लेते हैं। A को C से मिला लिया। इस तरह से ABC क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई पहले। फिर क्या कर रहा है, AC पर BD लंब है। अब यहाँ से हम क्या करें, लंब डालें। तो आप लंब डालना जानते होंगे कि बाह्य बिंदु से कैसे लंब डाला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से लंब डालना है, अगर कोई रेखा दी गई है और यहाँ कोई बाह्य लंब डालना है, तो इसको हम केंद्र मानते हैं और ऐसा चाप भरते हैं कि इसको ऐसे कहीं कट करे। फिर इसका हम क्या करते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर के ऐसे कट करते हैं, फिर इसको ऐसे मिला लेते हैं। ऐसे ही करेंगे। देखिए ये ऐसी लाइन है, इस पे हमें बाह्य बिंदु से लंब डालना है, तो हम B को केंद्र मानेंगे। केंद्र मान करके देखिए अभी ये नहीं कट कर रहा है, तो थोड़ा और बढ़ा लें। ऐसा बढ़ाएं कि ये इस लाइन को देखिए ऐसे हम क्या करें, आर्क लगा लें। अब जहाँ ये AC लाइन को जहाँ कट किया इसको केंद्र मान लें और आधे से अधिक दूरी ले करके क्या करें कि ऐसे दूसरे साइड में आर्क लगा लें और जहाँ एक दूसरे को कट किया उसको हम क्या करें कि देखिए B से मिल। जहाँ एक कट किया वही बिंदु क्या है, ये आपका D बिंदु है और ये क्या है 90 डिग्री है। ये तो हो गया आपका D बिंदु, यानी BD लंब हो गया AC पर। अब कह रहा है बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब हम क्या करें, ऐसा वृत्त खींचें जो इससे होकर के जाए। तो हम क्या करें कि हम BC का क्या करें कि मिड पॉइंट ज्ञात कर लें। मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधे से अधिक दूरी लें, एक ऊपर आर्क लगाएं, एक नीचे आर्क लगाएं। फिर ऐसे देखिए जहाँ कट किया उनको मिला करके एक लाइन ड्रा कर लें। ये देखिए मान लीजिए ए बिंदु है आपका, E है, M है, L है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। E को केंद्र मानिए और BC या देखिए ये आप एक वृत्त खींच लीजिए ऐसे। इस तरह से आपका देखिए एक वृत्त आपको प्राप्त हो गया, जो वृत्त क्या है कि BDC से होकर के जा। अब ये कह रहा है क्या कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। अब देखिए AB कितनी है, AB ऑलरेडी ये 90 डिग्री है, इस वजह से ये वृत्त पर ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है। और AB की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम जितना AB है उतना हम क्या करें कि आर्क भर लें और A को केंद्र मान करके हम इससे कट करें। जहाँ कट करेगा उसी बिंदु को हम क्या करें कि इससे मिला लें और रेखा ड्रा कर लें। तो देखिए ये जो है कट किया, मान लीजिए इसको ये F पे कट किया, N पे कट किया, तो F पे कट किया, यही AF और AB क्या है कि स्पर्श रेखाएं इस वृत्त के लिए। तो देखिए इसके रचना के चरण कैसे लिखेंगे कि भाई BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, बिंदु B से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रा की, एक रेखा या किरण ड्रा किया, B को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर का चाप बनाया, जहां कट किया उस किरण को उसका बिंदु A नाम रखा। फिर क्या किए, A को C से ज्वाइन करा दिया आपने। फिर आपने क्या किया
कि बी और सी का लमसम द्विभाजक किया जो BC को E पे काटता है, E को केंद्र माना, EB और या EC या ED के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो देखिए BC से होकर के जाता है। अब इसी A बिंदु से इस वृत्त पर ही स्पर्श रेखा खींचना है। AB जो है ऑलरेडी इस पे लंब है, तो क्या होगा कि ये जो दूरी है वही इतनी बराबर दूरी होती, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने ये दूरी माप लिया और A को केंद्र मान करके एक कट लगाया जो इस वृत्त को F पे कट करता है, A को F से मिला लिया। यही दो AF और AB क्या है कि अभिष्ट जो है कि स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु A से। इस तरह से आप रचना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त से बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब देखिए हमें केंद्र ज्ञात होता था तो हम आसानी से कर लेते थे। कह रहा है कि कोई मान लीजिए ये चूड़ी है आपका, इस चूड़ी से हम क्या करें कि एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए ऐसे आपने ये वृत्त बना लिया। वृत्त का हमें केंद्र नहीं मालूम है। कह रहा है क्या, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब मान लीजिए हमने ये बाहर बिंदु कोई ले लिया P। अब P को हम O से मिला करके तो स्पर्श रेखा खींच सकते थे, लेकिन हमें एक जानकारी नहीं है केंद्र कहाँ है। तो केंद्र जब नहीं मालूम हो तो हम क्या करें, दो आपकी इस तरह से जीवाएं खींचे जो कि पैरेलल ना हो। तो हमने एक जीवा देखिए यहाँ खींच ली और एक जीवा है मान लीजिए हमने यहाँ खींच ली। नॉन पैरेलल दो जीवाएं आप खींच लीजिए और दोनों का क्या कर, इसका भी लमसम द्विभाजक करिए और इसका भी लमसम द्विभाजक कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि लमसम द्विभाजक कर लेते हैं। ऐसे आधे से अधिक दूरी लीजिए और इसका लमसम द्विभाजक कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे भी आधे से अधिक दूरी लीजिए और इसका भी लमसम द्विभाजक कर लीजिए। जहां कट किया उसको देखिए ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लिया और इसको भी ऐसे मिला लिया। जहां देखिए कट किया वही वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अब O को P से मिला लीजिए, O को P से मिला लीजिए और OP का लमसम द्विभाजक कर लीजिए। O को केंद्र मानिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए और एक ऊपर आर्क लगाइए, एक नीचे आर्क लगाइए। और ऐसे ही P को केंद्र मानिए और एक ऊपर आर्क लगाइए और एक नीचे आर्क लगाइए। फिर जहां कट किया है देखिए इन दोनों को ऐसे मिलाइए। जहां एक कट किया मान लीजिए ये बिंदु है, इन दोनों को मिलाने के बाद देखिए OP को ये बिंदु M पे कट किया। अब क्या करेंगे, M को केंद्र मानेंगे, M को केंद्र मान करके PM या PO जो है कि त्रिज्या लेकर के हम क्या करें, एक वृत्त खींच लेंगे। इस तरह से हमने एक वृत्त खींच लिया जो पहले वाले वृत्त को मान लीजिए R और S पे कट करता है। R और S को फिर हम क्या करेंगे कि मिला लेंगे। P को S से और P को R से मिला लीजिए। यही जो PR और PS है यही क्या होगा कि आपका ये और ये जो है PS, यही क्या है कि अभिष्ट जो है आपका स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह से आपने रचना कर लिया। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है। और इससे अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे कि और बच्चों का भी लाभ मिल सके, तथा बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग शार्विक डिजिटल पाठशाला।